साथियों, आज तो हम बच गए। इस यमुना के बाढ़ के पानी में इतना तेज बहाव हमने पहले कभी नहीं देखा। ये देखें आप, कितना तेज बहाव है और इस बहाव में स्टीमर हो गया बीच में उलट पलट और मुश्किल से हमारी बची जान। तो आप पूरा वीडियो देखें और तब आपकी समझ में आएगा इस तेज बहाव में हम कैसे निकलकर वापस आए। तो साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए श्री वृंदावन धाम और को काटते हुए आप कितना तेज बहाव यहाँ पर देख रहे हैं। इतना तेज बहाव आपने पहले नहीं देखा होगा श्री यमुना जी में। आज हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नावों पर प्रतिबंध लगा रखा है, नावें नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी हम आपको दर्शन करवाने के लिए इस रिस्क को लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ पर FIR दर्ज हो जाती है अगर कोई नाव चलाता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब आपको मैं एक बार संपूर्ण वृंदावन के दर्शन कराता हूँ यहाँ से। ये देखिए, जो वृंदावन है वो है ये देखिए आप, और यही पूरा वृंदावन यहाँ पर डूबा हुआ था आज, लेकिन आज यमुना जी का जल स्तर बिल्कुल कम हो गया है। ये देखिए आप, ये देखो पूरा वृंदावन, आप संपूर्ण वृंदावन धाम के दर्शन कर रहे हैं। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, ये जो हम आपको स्थान दिखा रहे हैं ये परिक्रमा मार्ग है और यहाँ इस परिक्रमा मार्ग में कल तक नावों से लोग चल रहे थे और आज जब बाढ़ यहाँ से गई है तो कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं चारों तरफ से यहाँ पर बिल्कुल सुनसान वृंदावन हो चुका है। इस वृंदावन धाम में बाढ़ सब कुछ बहाकर ले गई है और यहाँ पर एकदम सूनापन है। हम आपको संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण रोड यहाँ से जो परिक्रमा मार्ग है उसको पूरा दिखाएंगे आपको। ये बांके बिहारी जी का मंदिर है और ये प्रवेश मार्ग 1 नंबर गेट परिक्रमा मार्ग में यहाँ से लोग निकल के आते हैं बाहर, और ये रोड बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। पूरा वृंदावन भक्तों का इंतजार कर रहा है। अब आप देख रहे हैं दोनों तरफ आपको केवल सुनसान ही नजर आएगा। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको, कराते हैं संपूर्ण परिक्रमा के दर्शन। जिस परिक्रमा मार्ग में कल तक नावें चल रही थीं कैसा सूना पड़ा हुआ है, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। चलिए आप भी हमारे साथ चले जाएंगे। फिर भी जो भी है तो भी कष्ट तो थोड़ा उठाना पड़ेगा। जो कष्ट उठा था वही भगवान को प्राप्त करता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना सुंदर भाव है, जो कष्ट उठाता है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो जय जय श्री राधे। साथियों, मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये है वृंदावन और यहाँ से हो चुकी है ब्रज 84 कोस की यात्रा प्रारंभ। ये आप देख रहे हैं, ये जो बैग जिन जिन लोगों के सर पर रखे होते हैं वो लोग ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगा रहे होते हैं। तो अब हम आपको कराते हैं यात्रा श्री यमुना जी की। तो आप अब ये कहेंगे कि हमने इस यमुना जी की यात्रा ऐसे क्यों की, इतने रिस्क में हमने ये यात्रा क्यों की? क्योंकि साथियों, हम जा रहे थे ये राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया, ये यमुना जी का जो अब चौड़ाई है वो लगभग 5 किलोमीटर की चौड़ी यमुना जी बह रही हैं। अब 5 किलोमीटर यमुना जी कैसे बह रही हैं? जैसे अब 1 किलोमीटर तो वृंदावन के अंदर पानी घुस चुका था खादर में, जो कि पानी गांव वाले रोड से, और जब वृंदावन के लिए आते हैं तो वहां पर हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था लगभग 1 किलोमीटर तो इधर पानी था। अब फिर उसके बाद यमुना जी को पार करेंगे, लगभग 600 मीटर की यमुना जी का पुल है। उसके बाद फिर आता है यमुना एक्सप्रेसवे का कट, जो कि लगभग 2 किलोमीटर है, और वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर हैं राधा रानी जी। तो राधा रानी जी मानसरोवर के दर्शन हमने आपको पहले वीडियो में करा दिए हैं। उन्हीं राधा रानी के दर्शन करने के लिए हम इस नाव के सहारे से जा रहे थे, स्टीमर के सहारे से जा रहे थे। वैसे तो स्टीमर वाला पहले मना कर रहा था कि भैया मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना पेट्रोल नहीं है कि आपको मैं वहां तक लेके जा सकूं, लेकिन फिर भी उसने पेट्रोल डालकर उसमें इसकी टंकी फुल की, जाने के लिए तैयार भी हो गया। लेकिन जैसे ही हम इस यमुना जी के बीच स्तर में पहुंचे, बिल्कुल बीचा बीच में जब पहुंचे और यमुना जी को पार करने ही वाले थे, तभी स्टीमर पूरा डगमगा गया, उस लहरों से हिलने लग गया और वो जो चलाने वाला था वो तो कांप ही गया था, साथ में हमें भी भयंकर डर लग गया और हमने तो
बांके बिहारी जी से, श्री राधा रानी जी से क्षमा याचना मांगी कि राधा रानी जी हम नहीं आ रहे हैं अभी आपके दर्शन करने के लिए, अगर आप नहीं बुला रही हैं, लेकिन अब हमें आप वापस भेज दीजिए, इस बीच भंवर में से हमारी इस नैया को पार करवाइए माँ। तो तुरंत बांके बिहारी जी और उनकी ऐसी कृपा हुई कि जो स्टीमर था वो अपने आप ही स्वयं पीछे जो आप देख रहे हैं स्थान, ये केसी घाट है, इधर की तरफ मुड़ गया और इस भाव में सीधा बहाता चला गया। धीरे 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 करके उसने काफ़ी मुश्किलों के साथ हमको इस भयंकर, ये जो आप भाव देख रहे हैं कितना भयंकर भाव है, इस भयंकर भाव में से हमको बाहर निकाला। तो आज साक्षात हमने श्री कृष्ण जी के और राधा रानी जी की कृपा इस यमुना जी में देखी। यमुना जी का जल स्तर बिल्कुल कम हो चुका है, लेकिन जब कम जल स्तर हो चुका है उस समय पर आप ये भाव देख रहे हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जब यमुना जी पूरे स्तर पर होंगी और यहाँ पर जब परिक्रमा मार्ग में चल रही थी तब क्या हालत हो रही होगी, किस तरीके से यहाँ पर जो बाढ़ का सैलाब लोगों को दिखाई दे रहा था वो कैसे दिखाई दिया होगा, किस तरीके से उन्होंने यहाँ का मंजर देखा होगा। तो हम यहाँ से जा रहे थे राधा रानी के मंदिर के लिए, लेकिन नहीं जा पाए। अब हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि बांके बिहारी जी की जो मंदिर है, उस बांके बिहारी जी के मंदिर में आज हम कैसे जाएंगे, उस रास्ते कैसे सूने पड़े हैं, क्योंकि लोगों को भ्रम है कि अभी वृंदावन पूरा डूबा हुआ है, कहीं पर भी दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप कैसी कैसी लहरें आ रही हैं, कितना कितना यहाँ पर ऐसा डर लगा हमें तो कि आप पूछिए ही मत, कृष्णा जी ने हमें आज बचा ही लिया है। तो अब हम चलते हैं और कराते हैं आपको बांके बिहारी जी के उन गलियों के दर्शन जिनमें पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, पूरी गलियां फुल भर के चलती थीं। तो उन्हीं गलियों को आज हम देखते हैं और कराते हैं आपको इस वृंदावन धाम की परिक्रमा में कि अब पानी कितना बचा हुआ है, कहाँ कहाँ बचा हुआ है, कैसा कैसा स्तर है। तो ये देखें आप, ये है बांके बिहारी जी मंदिर जाने के लिए मेन गली, और ये देखें आप, ये है मेन रोड। जो बांके बिहारी जी का मुख्य मार्ग है वो यही है, और ये पूरा भरा की भरा रहता है। लेकिन आज आप यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल सूना सूना पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ तक यमुना जी का जल आ चुका था। ये सामने ही यहाँ से मदन मोहन जी पीछे हैं और यहाँ सामने राधा वल्लभ जी हैं। तो मदन मोहन जी ऊंचे पर हैं और राधा वल्लभ जी नीचे पर हैं। तो अब हम घुस चुके हैं ये गली में बांके बिहारी जी के में। ये देखिए, ये मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति भी यहाँ से निकल के आ रहे हैं और हम भी मोटरसाइकिल से ही जा रहे हैं। आप कैसा अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं आज वृंदावन में, जहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी, आज उसमें हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। ये देखें आप, कैसा अद्भुत नज़ारा बांके बिहारी जी का है। और ये देखिए, यहाँ पर ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है सामने। ये देखिए, ये हम पहुँच चुके हैं बांके बिहारी जी मंदिर में। ये देखें आप, जय हो बांके बिहारी जी। आप बांके बिहारी जी के बाहर से दर्शन करें, कितना अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। इस बाढ़ की वजह से, इस जल प्रलय की वजह से यहाँ पर श्रद्धालु आ नहीं रहे, यहाँ पर जगह नहीं होती है। यहाँ पर जब दर्शन खुलने वाले होते हैं तो चारों तरफ से यहाँ पर श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब दिखाई देता है कि यहाँ पर लगभग 500-600 तो सिक्योरिटी गार्ड हैं इस बांके बिहारी जी मंदिर में, चारों तरफ से सुरक्षा करने के लिए। और ये देखें, ये है पतली गली जहाँ से एंट्री पास बाहर के लिए होता है। तो ये देखें, यही वो स्थान है जहाँ पर जल निकलता है बांके बिहारी जी के। और आज कैसा ये दृश्य देख रहे हैं आप, बिल्कुल सूनापन, सभी गलियां बिल्कुल सूनी पड़ी हुई हैं, दुकानें भी बंद हैं, क्योंकि श्रद्धालु ही नहीं है तो ये दुकान वाले क्या करेंगे। ये देखें, हमारी बाइक कितनी स्पीड पर चल रही है इस बांके बिहारी जी के गली में। तो ऐसा अद्भुत नज़ारा आप वृंदावन से देख रहे हैं। तो अब हम चलते हैं परिक्रमा मार्ग में और दिखाते हैं आपको कि परिक्रमा मार्ग की क्या स्थिति है, कितना जल भरा हुआ है, कहाँ कहाँ जल भरा हुआ है और कैसा यहाँ पर दृश्य है। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो तो एक भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सुमसाम यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कोरोना काल में भी इस तरीके की हालत श्री धाम वृंदावन की नहीं थी।
तभी भी लोग यहाँ पर भक्त आते थे, बाहर से देहरी पूज के चले जाते थे। देखो ये गेट भी खुला हुआ है, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये देखें, ये है परिक्रमा मार्ग। अब यहाँ पर ये मदन मोहन जी का मंदिर है, यहाँ पर नीचे नाव चल रही थी पहले। ये देखें आप, ये जो स्थान है यहाँ तक पानी आ चुका था। ये देखें इधर साइड में अभी पानी है, ये देखें आप, ये यमुना जल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इधर में देखें मदन मोहन जी के अंदर भी पानी भरा हुआ है। तो यमुना जी तो अब यहाँ से इस स्थान को छोड़कर चली गई। और ये तब इन्होंने छोड़ा है स्थान जब बांके बिहारी जी के उन्होंने चरण स्पर्श कर लिए। बांके बिहारी जी से मिलकर यमुना जी गई हैं और स्वतः ही चली गई। जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी के चरण छुए जब वसुदेव जी लेके जा रहे थे, हमने पिछले वीडियो में आपको कोयले घाट की कथा सुनाई थी, वहीं से कोयले घाट था। उसी स्थान पर हमने कोयले घाट के पहले आपको एक दर्शन करा दिए हैं। आप कोयले घाट के नाम से वीडियो ढूंढेंगे तो आपको जरूर मिलेगा, हमारे चैनल में जाके आप देख लेना। कोयले घाट पर श्री कृष्ण जी के पैर लटके हुए हैं, वसुदेव उन्हें गोदी में अपने छबरे में ऊपर सर के ऊपर रखे हुए हैं और शेषनाग ऊपर हैं। तो वो जो पैर है, आज की स्थिति वो हुई है कि वो पैर तक यमुना जी का जल गया है। और जब जैसे ही उस पैर से यमुना जी का जल स्पर्श हुआ तो स्वतः ही यमुना जी अचानक से एकदम लगभग 5 से 6 फुट नीचे उतर गई। और एकदम से जैसे ही उतरी अचानक से सब कुछ बदल गया। ये आप देख रहे हैं, ये वृंदावन धाम है, ये वृंदावन की परिक्रमा मार्ग का रास्ता है। और ये देखें एक और मार्ग है बांके बिहारी जी के मंदिर के जाने के लिए। यहाँ से बांके बिहारी जी और निधवन के लिए, राधा वल्लभ के लिए जाते हैं। ये देखें आप, कैसा अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। अचानक से क्या हो गया, एकदम से यमुना मैया आई और श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श किए। वो उसी स्थान पर चरण स्पर्श किए हैं जहाँ पर कोयले घाट है। यहाँ पर तो यमुना जी आई हैं राधा वल्लभ मंदिर तक, क्योंकि जो बिहारी जी का मंदिर है वो काफ़ी ऊंचे पर है और वहाँ तक यमुना जी का जल पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। तो हमारा जो वृंदावन धाम है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे लोग पहले थे वैसे ही लोग यहाँ पर आ चुके हैं दोबारा से। धीरे धीरे लोग जो पलायन करके यहाँ से चले गए थे वो वापस आ रहे हैं। और बहुत लोग तो यहाँ से गए भी नहीं थे, वो यहीं पर अपनी कुटियाओं में अपनी छतों पर रहे। उनके लिए यहाँ से प्रसाद आता, यहाँ से ही हर चीज़ की उनके लिए सुविधा मिली थी। लेकिन अभी तो फिलहाल में यहाँ पर लाइट चालू नहीं की है, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले ही यमुना जी यहाँ से अपना स्थान छोड़कर गई हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं श्रृंगार घाट पर। यहीं पर श्रृंगार बट है और यहाँ पर ही थोड़ा सा ही आगे चल के चीर घाट है। तो अब हमें मिलेगा जल चीर घाट पर। एक तो कालीधे पे थोड़ा सा जल भरा हुआ है और थोड़ा है चीर घाट पर। तो अब हम कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं यहाँ पर चीर घाट पर। ये इमली तला घाट आ चुका है, ये इमली तला घाट है। और यहीं पर सामने ही आप देख रहे हैं, हम बिल्कुल चीर घाट के पास में पहुंच चुके हैं, जहां पर यमुना जी का जल बहुत ही कम सा है, ना के बराबर है। और उस जल में से पूरा स्थान दिखाई दे रहा है, पूरा रोड दिखाई दे रहा है, इतना जल है। और इसी चीर घाट से हम यहाँ पर बैठे थे नाव में, क्योंकि हमें तो देखना था राधा रानी जी का मंदिर। और वो राधा रानी जी का मंदिर चारों तरफ जल से भरा हुआ है। पानी गामबाड़ा रोड पूरा इस यमुना जल में मिल चुका था, मोटरसाइकिल नहीं जा पा रही थी। हमने ब्रिज 84 कोस की 1 पार्ट से लेके 15 पार्ट तक करा दिए हैं। इसी जल की वजह से हम 16वां पार्ट उसका प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर हसनपुर है, मानागढ़ी है, उस जगह पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा है, वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है अभी। तो जैसे ही यमुना जी का जल स्तर कम हुआ है तो हम उस पार्ट 16 को भी आपको कराएंगे, जिसमें हमने आपको संपूर्ण दर्शन कराए हैं, पूरे दर्शन कराए हैं। ये देखें आप, ये बांके बिहारी जी की वो गली है जहाँ पर राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ के लिए जाते हैं। तो ये यहाँ पर देखें, ये जल आ चुका है और अभी की अभी ये गया हुआ है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो रोड है वो अभी सूखा नहीं है। यमुना मैया अभी अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से प्रस्थान करके गई हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके का माहौल आप ये देख रहे हैं। ये है राधा वल्लभ जी के दर्शन
और ये बांके बिहारी जी की मुख्य गली है, ये भी अभी सुनसान पड़ी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर भक्तों का कैसा सैलाब आया है, यहाँ पर कितने भक्त आ रहे हैं। तो अभी बांके बिहारी जी के दर्शन खुलने वाले ही हैं और कुछ ही देर में बांके बिहारी जी के दर्शन खुलेंगे। तब तक हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर भक्तों का रेला कितना आ रहा है। तो ये देखिए आप, यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं भक्त और यहाँ आ रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। पूरा वृंदावन अभी सेफ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि जिनके लोगों के सामने भ्रम है, जिन लोगों को पता है कि वृंदावन हम जा नहीं सकते हैं, तो वो लोगों के पास ये ज़रूर पहुंचना चाहिए। तो बांके बिहारी जी के जो अभी सूने रोड पड़े हुए हैं, उन लोगों को आप पहुंचाएं और पुनः वो लोग यहाँ पर आएँ, दर्शन करें बांके बिहारी जी के, प्रेम मंदिर के, निधवन के। पूरा वृंदावन सेफ हो चुका है, कहीं पर भी कोई डर नहीं है किसी भी प्रकार का। ये जो भक्तों का सैलाब आ रहा है, ये कोई सैलाब नहीं है, ये बस नाम मात्र के ही भक्त हैं। क्योंकि इस रोड पर तो परसों जब हमने वीडियो बनाया था, तो यहाँ पर तो पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी, घुसने की भी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम कैसे जाएंगे इस इतनी भीड़ में। घंटों लग जाते हैं इसको पार करने में। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे भक्तों को पता चल सके कि वृंदावन धाम सेफ हो चुका है और पुनः वो आ सकें। तो अभी हम कुछ भक्त आए थे मुंबई से, उनके कुछ वर्ड आपको बताते हैं और कराते हैं उनसे आपको परिचित। राधे राधे। और देख रहे हैं आप, यमुना जी का जो जल स्तर है वो काफ़ी कम हो चुका है। यहीं पर कुछ यात्रीगण आए हैं, उनसे पूछते हैं कैसा आनंद उनको यहाँ पर प्रतीत हो। यहाँ पर जो यात्रीगण आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनका भाव पूछते हैं, किस प्रकार से वो यहाँ पर आके प्रसन्न हो रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे, जय सिया राम। शुभ नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम है तिलक राजगौर पंडित जी। तो आप कहाँ से आए हैं? हम आए मुंबई से। यहाँ पर आपने क्या पता नहीं था आपको कि बाढ़ आ चुकी है, हम उस बाढ़ में जाकर हम कैसे जाएंगे, कैसे दर्शन करेंगे? नहीं, हमको पता तो नहीं था, मगर हमको पता चला रमण रेती द्वारा, हमको पता चला कि वहाँ पे पानी आ गया है। फिर भी हम रमण रेती में गए और दर्शन किए भगवान के। हाँ, आज रमण रेती के दर्शन करके आ रहे हैं आप? अभी हम लोग रमण रेती के दर्शन करके आ रहे हैं। अभी जा रहे हैं यहाँ पे निधिवन में। हाँ, उनमें पानी नहीं है अब? अभी तो भगवान ही बता सकते हैं। अभी तक तो इधर तक तो पानी है, आगे तो भगवान की लीला जाने। निकल के चले जाएंगे। फिर भी जो भी है तो भी कष्ट तो थोड़ा उठाना पड़ेगा। जो कष्ट उठा था वही भगवान को प्राप्त करता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना सुंदर भाव है, जो कष्ट उठाता है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो कैसी अद्भुत महिमा। चार धाम की यात्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम ध्रुव है। हम सारे मुंबई से 6 लोगों का ग्रुप था। एक्चुअली 8 लोग थे हम लोग, 2 लोग स्किप हो गए, वो बॉम्बे चले गए। अब यहाँ से 4 धाम की यात्रा हम करके आए, तो सोचा मथुरा, बांके बिहारी के दर्शन, गोकुल मथुरा सारा एक साथ किया जाए। तो लल्ला की इच्छा थी तो हम आ गए। तो अभी आगे भी लल्ला संभाल लेंगे। तो देखा आपने, यहाँ पर जो भक्त लोग हैं बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं यहाँ पर वृंदावन धाम में आकर। तो अब हम चलते हैं और कराते हैं आपको यमुना मैया के और बिल्कुल पास से दर्शन। ये देखें आप यहाँ पर, चलो राधे राधे बोलना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। जय सिया राम, हर हर महादेव। जय गंगोत्री मैया की, जय यमुनोत्री मैया की, जय केदारेश्वर, जय बद्रीनाथ। कितना सुंदर भाव, कितना सुंदर भाव आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे यमुना मैया हैं और चलते हैं और कराते हैं आपको यमुना जी के बिल्कुल पास से दर्शन। के हैं यहाँ पर चीर घाट में, और ये चीर घाट यहाँ पर आप देख रहे हैं, यमुना जी का जो जल है वो बिल्कुल उतर चुका है। पूरा परिक्रमा मार्ग अब पुनः पहले की तरह हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो चीर घाट है, यहीं पर बस थोड़ा सा ही पानी रह गया है। आप यहाँ पर देखेंगे नाव वाले नाव यहाँ पर चालू हो चुकी हैं और लोग यहाँ पर आनंद ले रहे हैं यमुना मैया के स्नान का, और यहाँ पर सवारी भी कर रहे हैं। क्योंकि अब यमुना मैया का जल स्तर इस वृंदावन को छोड़कर जा चुका है अपने पुनः स्थान पर। तो हम और आगे आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये सूना वृंदावन पड़ा हुआ है। अभी यहाँ पर भक्त लोग बहुत कम आ रहे हैं,
क्योंकि डर है सबको। तो अब डरने की कोई बात नहीं है, डर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। यमुना मैया का जल स्तर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है अब।